प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 1, 2 और 3। अगर ये कार्यपत्रक आप पहले कर चुके हैं तो आप उत्तर का मिलान जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। क वाला, आशा आज बीमार है, तो इसका मिलान किया गया है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। अब दूसरा, रोहित रात को देर से सोया, अब इसका मिलान करेंगे हम, इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा, यहाँ पे मिलान कर देंगे। फिर है ग वाला, सविता ने अपना भोजन बांट दिया, क्योंकि वह दयालु है, इसके साथ मिलान कर देंगे हम। फिर है घ वाला, स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है, तो इस वाक्य का मिलान करेंगे हम यहाँ पे। फिर है लास्ट वाला, जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है, तो यहाँ पे मिलान कर देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। क वाला, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में और ताजमहल में, तो यह वाला सही है, मंदिरों में। ख वाला, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, तो मूर्तिकार। फिर है ग वाला, पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो पैदल चलने वाला होता है यात्री। फिर है घ वाला, व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, आलसी व्यक्ति। फिर लास्ट वाला है, उससे फल नहीं खाया गया, तो फल कड़वा था, यह वाला सही होगा। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 2, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला लगाइए। तो यहाँ पे हमें कोई 10 अंतर ढूंढने हैं। तो पहला अंतर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी निकली हुई है, तो यहाँ पे जो किरणें निकली हुई हैं, और जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक अंतर तो ये वाला ही है, यहाँ पे जो किरणें निकली हुई हैं एक। फिर यहाँ पे ये जो खिड़की बनी हुई है, तो यहाँ पे खिड़की की यह वाली लाइन गायब है, तो एक गोला हम इसके ऊपर लगा देंगे, 1, 2। फिर आप यहाँ पे घास देखिए पीछे की तरफ, ये जो घास है, इस चित्र में वह घास नहीं है, वो घास यहाँ तक है और नीचे वाले चित्र में नहीं है, तो एक अंतर ये वाला है। फिर इस लड़की के आइसक्रीम का कलर देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे ब्राउन कलर है। फिर आप यहाँ पे जो यह तरबूज रखा हुआ है, इसका कलर देखिए, यहाँ पे हरा रंग है और यहाँ पे पीला रंग है। यहाँ पे एक आम रखा हुआ है और ऊपर वाले में 2 आम रखे हुए हैं, तो एक अंतर ये वाला है। अब लड़की का कॉलर देखिए, यहाँ पे राउंड नेक कॉलर है और यहाँ पे अलग कॉलर है, तो हम ऊपर वाले पे घेरा लगा देंगे। फिर पर्दे का डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से डिज़ाइन है और यहाँ पे किस प्रकार का डिज़ाइन है, तो पर्दे के डिज़ाइन में भी अंतर है, पीछे वाले पर्दे के डिज़ाइन में भी अंतर है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस पर्दे के ऊपर भी हम घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे आप देखें, ये जो ड्रिंक है इसमें डली हुई है, इसका कलर नीचे वाले चित्र में अलग है, यहाँ पे गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 10 अंतर हो गए हैं। अगर आपको और भी अंतर लगते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कार्यपत्रक नंबर 3, कार्यपत्रक नंबर 3 में बताया है, पहला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिए। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया व उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। तो ये सर्वनाम को हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, अपनी
स्वयं, उसने, अपनी, उससे, वह, फिर है सभी, फिर है उसे, फिर है हमारे। आगे प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। तो पहले है उसकी, उसकी गाय, यहां पे हमने उसकी को लेकर के ये वाक्य बनाया है। उसकी गाय बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे वह को लेंगे हम। वह हमारी कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पे हमने लिया है वह। मेरा, मेरा बड़ा भाई सिपाही है। मेरा बड़ा भाई सिपाही है। तो यहाँ पे हमने मेरा शब्द को काम में लिया है। फिर आगे यहाँ, अब यहाँ पे हम यहाँ शब्द को काम में लेंगे। यहाँ पर कौन सबसे पहले आया था। आप अपनी इच्छा से, आप अपनी कल्पना से कोई भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पे। फिर है कोई, कोई बालक बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई का प्रयोग किया है। अब आगे वहीं का प्रयोग करेंगे हम। तुम्हारी पुस्तक वहीं पर रखी है। तो यहाँ पे हमने वहीं का प्रयोग किया है। अब लिखेंगे हम तुम्हारा। तुम्हारा खेत कितनी दूर है। तो यहाँ पे हमने प्रयोग किया है तुम्हारा शब्द का। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में प्रदर्शन शानदार रहा। उसका आएगा यहाँ पे, उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। उसे, वहां अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थीं। से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई शीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों, यहाँ पे लिखेंगे वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थीं। दोनों हिंदी जानती थी। वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी। समझने में मीना को थोड़ा समय लगा, जिसे
समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। अपने। इस प्रकार कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का हल देख सकते हैं। थैंक यू।